सूबे की पूर्व समाज कल्याण मंत्री एवं भाजपा नेत्री डॉक्टर लुइस मरांडी ने झामुमो पर एक बार फिर हमला बोला है। पूर्व मंत्री ने झामुमो विधायक बसंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बसंत सोरेन दुमका के लिए खतरा बने हुए हैं। कहा कि यहां के राजस्व की लूट हो रही है और यह सरकारी खाते में नहीं जाकर व्यक्तिगत खाते में जा रहा है। बुधवार को फूलो झानो चौक पर पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर लुइस मरांडी ने कहा कि जब से बसंत सोरेन ने विधायक की कमान संभाली है तब से लगातार विधि व्यवस्था गिरती जा रही है। जल जंगल जमीन की लूट हो रही है, जबकि इससे पहले यह स्थिति नहीं थी। शासन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। यह सभी स्थानीय विधायक बसंत सोरेन की सह पर हो रहा है। कोयला, पत्थर और बालू का अवैध उत्खनन बेरोक-टोक जारी है। कहा कि एनजीटी के नियम कानून की धज्जियां उड़ रही है। एनजीटी के बालू उठाव पर रोक लगा रखा है, लेकिन रोजाना बालू का उत्खनन कर हजारों ट्रक दूसरे राज्यों को भेजा जा रहा है। बावजूद विधायक बसंत सोरेन अपनी सफाई देते नजर आ रहे हैं कि इनमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। पूर्व मंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा है कि दुमका की जनता ने बसंत सोरेन को यहां की जल जंगल और जमीन को बचाने, सुख दुख में साथ देने और अपनी जान माल की सुरक्षा की उम्मीदों के साथ जनप्रतिनिधि चुना था, लेकिन खुद बसंत सोरेन यहां की जनता के लिए खतरा बने हुए आपराधिक तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं। पूर्व मंत्री ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 7 से 10 दिन के भीतर सरकार ने इन मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखाई तो उनकी पार्टी फूल झानो चौक से सत्याग्रह शुरू करेगी। जब से दुमका में या राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और दुमका जैसे स्थिति में माननीय विधायक बसंत सोरेन जी आए हैं, तब से यहाँ का जो गिरती विधि व्यवस्था और जल जंगल जमीन की लूट, राजस्व की लूट चरम सीमा पर पहुंच गया है। मित्रों, इससे पहले कभी भी ऐसा स्थिति नहीं देखा गया है। हम सीधे कह सकते हैं, हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं, अगर हम नजर दौड़ाएंगे कहीं ना कहीं हमें नजर दिख जाएगा। आप देखेंगे कि चाहे यहाँ आप कोयला की बात करें, खनिज संपदा का किस तरह से लूट हो रहा है और उसका जो राजस्व है सरकार के खाते में नहीं जाके व्यक्तिगत खाते में जा रहा है। और यह सीधे हम बोल सकते हैं ये सारा स्थानीय विधायक बसंत जी के सह पर ही हो रहा है। आप कोयला का बात करिए, आप पत्थर का बात करिए, आप बालू का बात करिए। हमें चिंता है इस बात की कि पूरे भारत में एनजीटी नियम लागू है। एनजीटी नियम वो है, हम सभी लोगों को मालूम है कि इस समय जब से बसंत जी यहाँ विधायक बने हैं तब से इस चीजों का जो देखने को मिला है, उसके पहले ऐसा नहीं था। हम यह कह सकते हैं या प्रशासन से हम सवाल कर सकते हैं कि क्या ये व्यक्ति दुमका के लिए खतरा नहीं है क्या? दुमका के लोगों को उससे खतरा नहीं है क्या? आखिर ये कौन देखेगा, कौन जांच करेगा? और आज हम सरकार से, प्रशासन से हम मांग करते हैं, उस गाड़ी में हर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंतराल में जो गाड़ियां खड़ी रहती है उसमें कौन व्यक्ति रहते हैं, उनका क्या काम है, उसके इर्द गिर्द निश्चित रूप से हमारी पुलिस की गाड़ियां रहती है। हम विधायक जी से भी आग्रह करते हैं कि आप को जनप्रतिनिधि का सुरक्षा के लिए, उनके हित को देखने के लिए जनता ने आपको बनाया है। आप निश्चित रूप से आए और ये सारे चीजों को आप देखिए, और अगर आप नहीं देखेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, तो भारतीय जनता पार्टी आज आह्वान करती है, हम लोग 7 से 10 दिन का सरकार को एक अल्टीमेटम दे रहे हैं, प्रशासन को एक समय दे रहे हैं। इस 7 से 10 दिन में अगर ये अवैध उत्खनन, अवैध कारोबार
जितना तरह का बात हम लोग मांग कर रहे हैं, अगर इस चीजों में रिजल्ट सामने नहीं आएगा, निश्चित रूप से हम लोग इसी चौक से सत्याग्रह का शुरू करेंगे, सत्याग्रह आंदोलन हम लोग शुरू दुमका से राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।